साल था 1950। कूपर परिवार एक नई शुरुआत की चाह में अमेरिका के बीच वाले एक प्यारे से शहर में आ गया। जॉन कूपर, एक मेहनती इंजीनियर, ने वहां के कारखाने में नौकरी कर ली। उसकी पत्नी मैरी, जो एक शांत और मजबूत महिला थी, अपने नए घर को आबाद करने के लिए उत्सुक थी। उनके 2 बच्चे, 10 साल का बिली और 8 साल की सैली, इस अनजानी जगह में होने वाले नए रोमांच को लेकर बहुत खुश थे। उनका घर एक खूबसूरत विक्टोरियन घर, बड़े बरामदे और झरोखों वाला, एक शांत जीवन का वादा करता हुआ सा लग रहा था। शुरुआत में नए शहर में जीवन बहुत अच्छा था। कूपर परिवार अपने घर में बस गया। हर कोई अपनी दिनचर्या में खुश था। जॉन का कारखाने का काम थका देने वाला था, लेकिन अच्छा भी था। मैरी अपनी प्यारी मुस्कान और नरम स्वभाव से जल्दी ही पड़ोसियों से दोस्ती कर ली। बिली और सैली बच्चों के जोश से भरे अपने आसपास की नई जगहों को एक्सप्लोर करते, उनकी हंसी शांत गलियों में गूंजती रहती। लंबी गर्मी की शामों की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ घर खुशी और संतोष का ठिकाना था। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, एक अजीब सा बदलाव आया। कूपर परिवार को अपने घर में कुछ अजीब घटनाएं नोटिस होने लगी। पहले तो इन्हें दिमाग का वहम समझा गया, जैसे कोई किताब कहीं और रखी मिलना, आधी रात को फर्श के तख्तों का अचानक चरमराना, जब आसपास कोई नहीं होता तब लैवेंडर परफ्यूम की हल्की सी खुशबू हवा में रहना। ये परेशान करने वाली घटनाएं हालांकि अपने आप में छोटी लगती, लेकिन कूपर परिवार के घर में बेचैनी पैदा करने लगी। अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं और ज्यादा जोरदार होने लगीं। खाली कमरों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। नजरों के कोने में परछाइयां नाचती दिखाई देती। बच्चों के मासूम खेलों में अब एक नया डर समा गया था। वे बताते थे कि उन्हें घर के पीछे जंगल के किनारे पर कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। जॉन, जो तर्क और वजह में विश्वास रखने वाला इंसान था, उसने शुरू में उनके दावों को बच्चों की कल्पनाएं समझकर टाल दिया, लेकिन वह भी इस एहसास को दूर नहीं कर पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक ठंडी शाम को जब परिवार लिविंग रूम में बैठा था, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका घर से होकर गुजरा। सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद पर्दे तेजी से उड़ने लगे। मेंटल पीस से एक फूलदान नीचे गिर गया और लकड़ी के फर्श पर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। बच्चे डर के मारे अपने माता पिता से चिपक गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मैरी, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था, अब उस बढ़ते हुए डर को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी जो उसके अंदर घर कर गया था। जॉन ने इन परेशान करने वाली घटनाओं की तह तक जाने की ठानी। उसने अटारी, तहखाना, घर के हर कोने को खंगाला, लेकिन उन्हें जो हो रहा था उसका कोई तार्किक कारण नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछने पर उन्होंने घर के पिछले रहने वालों के बारे में बस अस्पष्ट अफवाहें और अंधविश्वासी कहानियां ही सुनाई। कूपर परिवार इस परेशान करने वाली सच्चाई से जूझ रहा था कि उनका सपनों का घर डर की जेल बनता जा रहा है। एक तूफानी हैलोवीन की रात को तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। बाहर हवा गरज रही थी, खिड़कियों के शीशे कंकाल की उंगलियों की तरह खड़खड़ा रहे थे। बच्चे ट्रिक ऑर ट्रीट करने जाने से डरते हुए लिविंग रूम के फर्श पर एक साथ दुबके हुए थे। उनके चारों ओर बिखरे हुए खिलौने और टिमटिमाती मोमबत्तियां थीं। जॉन ने एक सहकर्मी से एक कैमरा उधार लिया था, इस उम्मीद में कि वह उन अजीब घटनाओं के सबूत पकड़ सके जो उनके घर में हो रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, माहौल उम्मीद से भारी होता गया। आधी रात के आसपास जॉन ने लिविंग रूम की एक तस्वीर लेने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि कुछ असामान्य कैद हो जाए। उसने एक ट्राइपॉड पर कैमरा सेट किया, ध्यान से शॉट फ्रेम किया। जैसे ही उसने शटर बटन दबाया, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे साफ एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। अगले दिन डेवलप की गई तस्वीर ने एक खौफनाक सच्चाई का खुलासा किया। बैकग्राउंड में परछाइयों से आंशिक रूप से ढकी हुई एक लंबी भूतिया आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी और उसके दुबले पतले चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट फैली हुई प्रतीत हो रही थी। कूपर परिवार डर से सहम गया।
यह उनकी कल्पना नहीं थी, सबूत वही था, साफ काले और सफेद रंग में कैद। दहशत फैल गई। जॉन, जिसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था, ने अधिकारियों से संपर्क करने का फैसला किया। उसने उन्हें तस्वीर दिखाई, अजीब घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन उसके शब्दों का सामना संदेह से हुआ। पुलिस कोई तार्किक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ सुझाव दिया कि परिवार पेशेवर मदद ले, सामूहिक उन्माद की संभावना की ओर इशारा करते हुए। कूपर परिवार पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था, अपने ही बुरे सपने में फंसा हुआ था। अगली सुबह कूपर परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। उनकी कार ड्राइववे में खड़ी रही, सामने का दरवाजा थोड़ा खुला रह गया। अंदर घर भयानक रूप से शांत था। किचन काउंटर पर नाश्ते के बर्तन आधे धुले हुए थे और लिविंग रूम के फर्श पर एक बच्चे का खिलौना पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे पतली हवा में गायब हो गए हों। कोई स्पष्टीकरण, कोई सुराग नहीं, बस एक बहरा कर देने वाली खामोशी छोड़कर। कूपर परिवार के लापता होने से कभी शांत रहने वाले शहर में सदमे की लहर दौड़ गई। भूतिया होने की फुसफुसाहट खौफनाक तस्वीर से प्रेरित होकर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस ने पूरी जांच शुरू की, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद परिवार का कोई पता नहीं चला। घर रहस्य और अफवाहों में डूबा हुआ वीरान पड़ा रहा, उन भयानक घटनाओं की निरंतर याद दिलाता रहा जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। कूपर परिवार का रहस्य आज तक अनसुलझा है। क्या यह एक दुष्ट शक्ति थी जो उस अंतिम भयावह तस्वीर में कैद हुई थी, जिसने उन पर दावा किया? या उनके लापता होने के पीछे एक और भयानक मानवीय स्पष्टीकरण था? समय के साथ खोया हुआ सच समान रूप से मोहित और भयावह बना हुआ है। अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता है जो सामान्य की सतह के नीचे दुबका हो सकता है।